मैंने अभी भी किसी को मालूम नहीं पानी किधर से आ रहा है। साइंस वाला आके वो भी फेल मार के गए, मालूम नहीं पड़ रहा उनको भी पानी किधर से निकल रहा है। अगर फेंक रहा तो 10 फीट में फेंको। क्या? कट की। और कहाँ फेंक रहे हैं सर? गंगा जी के पानी में। गंगा जी के पानी में। हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं और बढ़ चुके हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। दोस्तों, आज का ये सफर अनजाने में ही सही बट मेरे लिए बहुत खास बन गया। असल में जिस जगह हम जा रहे हैं वो हमारी लिस्ट में शुमार तो नहीं थी, पर अचानक एक दिन नाना जी के जाने के बाद जब उनकी अस्थि विसर्जन की बात आई तो इस जगह का जिक्र हुआ, जिसे मुंबई की काशी भी कहा जाता है। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था मानो ये जगह बुला रही हो। एक अजीब सी खलबलाहट थी दिल में। क्यों थी, क्या थी, ये तो पता नहीं, पर शायद इसीलिए लगा कि वहां जाना चाहिए। क्या पता वहां जाकर ही इस बात का जवाब मिल जाए। पर सवाल अब ये था कि क्या वहां कोई कहानी है? और जब इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि सिर्फ कहानी ही नहीं, ये तो पूरी जगह ही इतिहास की अमीर है। फिर क्या था, निकल गए हम इस सफर जो खत्म होगा बाणगंगा पर। इस जगह पर पहुंचने के लिए पहले हम पहुंच गए चर्नी रोड स्टेशन। यहाँ पहुंचकर टैक्सी लेते वक्त ये जरा इल्म नहीं था कि 15-20 मिनट का ये सफर इतना उम्दा होगा। उम्दा इस लिहाज से कि थोड़ी ही दूर चलने पर लगने लगा था मानो हम अचानक किसी और शहर में आ गए हों। मुंबई तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। रंग बिरंगी एक दूसरे के अंदर से निकलती घुमावदार गलियों ने और उन गलियों के शांत माहौल ने रुचि अचानक बढ़ा दी थी। ये बाणगंगा के लिए किधर से जाएंगे? नहीं, रास्ता यही है। तो इधर से तो मैं उधर की तरफ से आई हूँ। अभी आपको कहाँ पे जाना है? बाणगंगा। तो बाणगंगा ये पूरा गंगा जी के उस पे जाना पूरा है, यही। नीचे पानी के पास जाना तो है। आओ ना इधर पे। अच्छा, आओ ना। पूरा वही है, ये बाणगंगा ही आ गया। हाँ, ये एरिया तो वही है, लेकिन मुझे लगा उधर से जाना है। नहीं, अच्छा, अभी इधर चारों साइड से रास्ता है, आप कहीं से भी जा सकते हो। चाहे यहाँ से जाओ चाहे वहाँ से जाओ, आप कहीं से भी जा सकते हो। अच्छा ऐसा। अच्छा, तो इधर से भी जा सकते हैं ना? हाँ, इधर से भी जा सकते हैं चारों ना? साइड से जाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय। विजय वालकेश्वर। हाँ मेन मंदिर वही। हाँ, मेन मंदिर वही है। ये पचमढ़ी का मंदिर है। अच्छा, तो ये बंद है अभी इस समय। वालकेश्वर भी बंद होंगे क्या इस समय? हाँ, इसमें बंद है। तो बाणगंगा का रास्ता बताकर इन भले इंसान से हमने वालकेश्वर मंदिर के रास्ते के बारे में भी पूछ लिया। तो विजय जी और उनकी वाइफ मानो हमारे होस्ट बन गए। बदले में उन्हें कोई राशि नहीं चाहिए थी। वो हमें लेकर खुद जाने लगे, लेकिन साथ ही वो श्योर थे कि वालकेश्वर मंदिर बंद हो चुका है। जनरली मंदिर रोज उस समय तक बंद हो ही जाता है, तो आज अलग क्यों होता? गलत टाइम पे आ गए, सब बंद हो जाता है। वही मुझे लगा 1 बजे तक रहेगा। हाँ, ये सबसे बड़ा मंदिर है। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मानो इसी तरह वहां की धरती पर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करना उस दिन हमारी किस्मत में लिखा था। बंद होने के समय के बाद भी मंदिर बाय चांस खुला था। हमने तसल्ली से शिव जी के दर्शन किए, 5 मिनट वहां बैठे और जैसे ही वहां से दर्शन करके निकले तभी मंदिर भी बंद हो गया। लगा जैसे भगवान ने खुद बुलाकर हमें आशीर्वाद दिया हो। क्यों हुए ना हम किस्मत वाले। अब वालकेश्वर मंदिर की बात करें तो कहा जाता है कि रावण की लंका की तरफ जाते वक्त राम जी गौतम महर्षि से इसी बाणगंगा एरिया में मिलने आए थे, जिन्होंने उन्हें शिव जी की पूजा करने का सुझाव दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को शिव जी की मूर्ति लाने के लिए कहा, पर जब लक्ष्मण जी को मूर्ति लाने में देर होने लगी तब राम जी ने बिल्कुल इसी जगह बालू यानी मिट्टी के शिव जी बनाकर उनकी पूजा की, और इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा बालू के ईश्वर शिव जी पर, इसीलिए वालकेश्वर मंदिर। तो पता थी क्या आपको ये कहानी? मुझे बताइएगा जरूर। और इसी के साथ हम पहुंच गए अपने आज की मंजिल पर, यानी बाणगंगा पर। जी हाँ, यही वो बाणगंगा है जिसे मुंबई की काशी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर टर्टल, डक्स और फिशेस देखकर अनवी बहुत एक्साइटेड हो गई थी। गंगा जी देखकर भी वो इक्वली एक्साइटेड थी। ऋषिकेश की ही तरह यहाँ भी वो तुरंत गंगा जी के पानी में उतरना चाहती थी। जहाँ एक तरफ अनवी इन सब वजहों से पूरी ऊर्जा में थी, वहीं दूसरी तरफ मैं ये सोच रही थी कि गंगा जी को आखिर माँ या उनसे बढ़कर दर्जा क्यों दिया जाता है? क्या इसीलिए क्योंकि एक माँ की ही तरह ये हमें जिंदगी के हर पड़ाव में सहारा देती हैं? खैर, आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा जरूर।
और इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो नेचुरल स्ट्रीम है जो बाणगंगा को 365 दिन हर सेकंड पानी देती है। जी हाँ, कहां से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को नहीं पता। अब बाणगंगा की बात करें तो कहा जाता है कि ये कहानी भी उसी वक्त की है जब राम जी की वजह से हमें वाल्केश्वर मंदिर मिला। एक दिन राम जी को लगी प्यास, लक्ष्मण जी से पानी मांगा तो आसपास पीने का पानी कहीं मिला नहीं, हर जगह समुद्र का खारा पानी ही था। तब राम जी ने निशाना साधा और चला दिया अपना बाण। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि ये राम जी नहीं लक्ष्मण जी थे, लेकिन खैर बाण जमीन पर जिस जगह जाकर लगा वहां अचानक जमीन के नीचे से गंगा जी उभरी और तब से आज तक गंगा जी यहाँ कभी रुकी नहीं। बाणगंगा के इस टैंक के बीचों बीच जो स्तंभ यानी पोल खड़ा दिखता है वही वो जगह बताई जाती है जहां राम जी ने बाण साधा था। तब ये एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था, पर समय बीता, युग बीता और साथ ही साथ 11वीं यानी 11th सेंचुरी में लक्ष्मण प्रभु जो हिंदू सिलहारा डायनेस्टी में एक मिनिस्टर थे, उन्होंने उस गड्ढे की जगह मौजूदा टैंक और वाल्केश्वर मंदिर बनवाया। आज की डेट में मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने बाणगंगा टैंक को ग्रेड 1 हेरिटेज स्ट्रक्चर का दर्जा दिया है। क्यों, पता थी कि आपको ये कहानी भी? बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट्स में। फिलहाल मैं यहाँ बैठकर ये सोच रही थी कि आखिर क्या वो चीज थी जो मुझे इस जगह खींच लाई थी, क्योंकि खैर मैं रह तो मुंबई में 13 साल से रही हूँ, पर जब से मुझे इस जगह के बारे में भी पता चला था मैं कभी यहाँ आई नहीं थी, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और फिर अचानक एक ख्याल दिल में आया कि क्या नाना जी का अस्थि विसर्जन यहाँ होने की वजह से मैं यहाँ आना चाहती थी। पर आ तो मैं गई थी, अब आगे क्या? शायद इस समय तक कुछ महसूस नहीं कर पाई थी, पर वहां से वापस घर पहुंचकर 2-3 दिन बाद जो एक बात समझ में आई वो ये थी दैट आई वॉज एट पीस, आई एम एट पीस। शायद मैं बस वो जगह देखना चाहती थी जहां शायद नाना जी की मौजूदगी रही हो। अगर फेंक रहा तो डस्टबिन में फेंको। क्या? गटकी। और कहाँ फेंक रहे हैं सब? गंगा जी के पानी में। गंगा जी के पानी में? और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? उससे क्या होगा अगर लोग गंदगी फेंक देंगे गंगा जी के पानी में अन्नी तो? फिशेस का हाँ? दर्द करेगा। क्या? फिशेस का पेट दर्द करेगा। फिशेस का पेट दर्द करेगा? ओके, सही बात है। जी हाँ, जो बच्ची आते ही गंगा जी के पानी में उतरना चाहती थी वो ढंग से अब पैर डालने में भी कतरा रही थी। यहाँ पर किया गया पॉल्यूशन देखकर। पर एक बात तो तय थी कि चाहे बाणगंगा टैंक हो, वाल्केश्वर मंदिर हो या ये पूरा बाणगंगा का एरिया जहाँ ना जाने कितने ही छोटे बड़े मंदिर हैं, यहाँ एक अलग शांति है। यहाँ आकर बिल्कुल नहीं लगता कि हम मुंबई में हैं। मुंबई जैसे शहर में काशी ऋषिकेश का एहसास होना किसी जादू से कम नहीं है ना? मेरा नाम कृष्णा महाराज है, मैं साउथ इंडियन का हूँ। मैं इधर से, हम लोग का तीसरा पीढ़ी है इधर, चौथा पीढ़ी मेरा है अभी। तीसरा पीढ़ी ख़त्म हुआ, चौथा पीढ़ी अभी आया। मैंने पहले इधर देखने के लिए दूसरा पीढ़ी से थोड़ा थोड़ा काम होने लगा। 1900 भी मतलब 18वीं शताब्दी 18वीं की शताब्दी बात कर रहे हो। बात है। तब जंगल हुआ करता तब जंगल था, ऐसा कोई स्थिति नहीं था इसमें। कुछ इतना नॉलेज नहीं था क्या चीज़ है, कहाँ से पानी आ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं। अच्छा। मैंने अभी भी किसी को मालूम नहीं पानी किधर से आ रहा है। साइंस वाला आके वो भी फेल मार के गए, मालूम नहीं पड़ रहा उनको भी पानी किधर से निकल रहा है। गणे लक्ष्मण गंगा पानी सबने, महालक्ष्मी मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। ये जो पानी आ रहा है ये बस हर समय ये बहता है? 365 दिन पानी आता है, हर सेकंड? हाँ, पानी ऐसा कभी ही? बंद नहीं।
बावजूद इसके कि ये जगह सिल्हारा डायनेस्टी के बाद पोर्चुगीज शासन के अंडर गई, जिन्होंने यहाँ के मंदिरों और बाकी आर्किटेक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया, इस जगह ने अपनी रूह को शायद कभी नहीं छोड़ा। 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के आने के बाद इस जगह को फिर संभाला गया, जिसमें से एक वाल्केश्वर मंदिर भी था। आज जो मंदिर हमें दिखता है वो मुंबई के ही एक बिजनेसमैन राम कामत ने रीबिल्ड करवाया 1715 यानी 1715 में। सच में ये जगह खास रहेगी हमेशा मेरे लिए। और यहाँ पे देखने के बाद, घूमने के बाद हम निकल पड़े वापस चर्नी रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ आसपास भूख बहुत लग चुकी थी और आसपास खाने के ऑप्शंस नहीं थे। तो इसलिए एक बार गंगा मैया को नमन करके हम निकल गए चर्नी रोड की तरफ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे रियलाइज़ हुई, आते वक्त शायद उतनी नहीं हुई थी, लेकिन वापस जाते वक्त जो हुई वो ये थी कि यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो अंदर कहाँ से आना है ये आपको बाहर से समझ नहीं आता। अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप बाहर से देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा कि बाणगंगा के लिए कहाँ से जाना है, पर इसी के सब बीच में एक पतली सी गली है जिसके अंदर अब भी आप देख रहे हैं लोगों को एंटर होते हुए, और बस वहीं से एंट्री लेकर सीधा जाकर बाणगंगा आ जाता है। तो खैर, यहाँ से हम वापस पहुँच चुके हैं चर्नी रोड स्टेशन पर। चौपाटी के जस्ट ऑपोजिट जो जगह है, जो लेन है, वहाँ पर है सुख सागर। जी हाँ, और यहाँ पर मिलता है अति उत्तम उत्तपम जो अन्वी को बहुत पसंद है। तो अन्वी आजकल प्रैक्टिस कर रही है स्पून फोक से खाने की, तो वो प्रैक्टिस करते हुए, खाना खाते हुए कंप्लीट करके हम निकल गए अपनी दूसरी मंजिल यानी कि घर की तरफ। दोपहर का टाइम है, अन्वी सो चुकी है। बाणगंगा पे खूब खेली, खूब मज़े किए और खाना खा के अब सो चुकी है। हम लोग चलकर जा रहे हैं, यानी मैं चलकर जा रही हूँ अन्वी को लेकर स्टेशन की तरफ, चर्नी रोड। जी हाँ, आज राम हमारे साथ नहीं था, आज बस मैं और अन्वी ही थे और हमने खूब मज़े किए। तो खैर, अगर आप अभी तक हमारे साथ एपिसोड में बने हुए हैं ना दोस्तों, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, लाइक कीजिएगा, काबिल लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, जब भी मैं ये बोलती हूँ ना कि वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो यकीन मानिए वो मैं पूरे दिल से बोलती हूँ। तो इसीलिए कमेंट करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और बेहतर वीडियोस लेकर आ पाऊँ। एंड इसी नोट के साथ टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।